कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया और बिंदास होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। विलोम शब्द की क्लास में जो कि प्रीवियस क्लास है हिंदी टीजीटी से जितने भी हमारे भाई बहन हैं देखते हैं, और इसका ये पार्ट कौन सा है। पार्ट इसका 2 है। मैंने कहा था पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 ये है। बचे हुए प्रश्न इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फिलहाल देखते हैं अपराधी का विलोम क्या है। अपराधी कौन होता है? जो अपराध को करता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि निरपराध। अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपव्यय। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपव्यय का क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा। ठीक, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब और भी महत्वपूर्ण इसके साथ साथ देख लेते हैं। अपव्यय का विलोम मितव्ययी होता है। अर्जन का विलोम व्ययजन होता है। क्या होता है? क्या होता है? व्ययन होता है, डबल या बना है। अनेकांत का विलोम एकांत होता है। अनैक्य का विलोम ऐक्य होता है। अवनी का विलोम अंबर होता है। अवनी का अंबर, इनमें से एक ज़्यादा आने के चांसेस हैं। निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अर्थात एक गलत है, उसी गलत को हमें बताना है। रित का अनिर्थ होता है, ठीक है। मंद का दुत्र होता है। मंद का दुत्र, मंद मतलब होता है हल्के यानी स्लो चलना, और दुत्र मतलब होता है फास्ट यानी तेज चलना, ठीक है। और उन्मुख का विमुख होता है, ये भी ठीक है, पर गत का अनागत नहीं होता है, गत का आगत होता है। ठीक, तो ये सी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, यानी कि 3 गलत और 1 सही है। उस सही को ही बताना है। प्रेम का मतलब घृणा होता है, प्रेम यानी प्यार, और घृणा मतलब नफरत, ठीक है। बाकी ये सब गलत हैं। प्रेम घृणा विलोम शब्द का सही युग्म है। शेष विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत हैं, यानी गलत हैं। इनके विलोम शब्द इस प्रकार हैं। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, नीरस का सरस हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, आज़ाद का गुलाम हो जाएगा, और सरल का कठिन हो जाएगा। कौन सा विलोम शब्द सही है? योगी का रोगी, ये गलत है। इसके बाद विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी, ये भी गलत है। कवि का कवयित्री, कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री। सही पूछ रहा है, अथ का इति हो जाएगा, अथ का इति वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अथ शब्द, अथ इति का विलोम सही युग्म है। योगी का विलोम भोगी होता है। योगी है तो योगी का विलोम क्या होगा? भोगी होगा। योगी का भोगी। आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न प्रश्नों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? अभ्यस्त। अभ्यस्त का क्या हो जाएगा? अनभ्यस्त। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और DSSS भी 2021 वाले एग्जाम में ही इसको पूछा गया है। विरक्त का विलोम अनुरक्त होता है। सदोष का विलोम आदोष होता है। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। ऊँट का उठनी, ऊँट का उठनी क्या हो जाएगा? ये मेल है, तो ये क्या है? फीमेल है। प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। सूर का भीरू, ये सही है। साढ़ का क्या हो जाएगा? असंगत पूछा जा रहा है, साढ़ का सारणी, ठीक। बाकी ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन, सूर का भीरू, और ऊँट का उठनी। ये पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा है। साढ़ का विलोम सारणी नहीं बल्कि गाय हो सकता है, सही है, ये बोला गया है। साढ़ का विलोम क्या होगा? सारणी नहीं होगा, गाय होता है। साढ़ का तात्पर्य किससे लगाया गया है? गाय से। वस्तुतः अंडुआ बैल को साढ़ कहते हैं। आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावरण, अनावरण हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आवरण शब्द का विलोम अनावरण होता है। इसका विलोम निरावरण भी होता है। और अवज्ञा का विलोम आज्ञा होता है। और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण, और क्या क्या है। आवर्तक का विलोम अनावर्तक होता है। और आवर्षण का अनावर्षण होता है। आवृत का अनावृत होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। आर्ष का अनार्ष होता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को विशेषकर याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ युग्म सही सुमेलित है
औरस का जारस, ये ठीक है, औरस का जारस, ठीक है। औरस जारस विपरीतार्थ युग्म सही सुमेलित हैं। उद्योगी का विपरीतार्थ अनुद्योगी होता है, जबकि अनुद्यत का उद्दात उद्दत होता है, और उन्मत्त का विलोम अनुउन्मत्त होता है तथा विमुख का विलोम उन्मुख होता है। इसी प्रकार उच्छ्वास का विलोम निश्वास और तथा अनिर्दिष्टित का विलोम उत्दृष्ट होता है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दुष्ट तथा दुर्जन दोनों समानार्थी हैं। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन का क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना, तो इसका हो जाएगा न्यू यानी कि नवीन, ठीक है। नवीन, इसके दो आंसर हो सकते हैं, नवीन भी है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों मानते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ प्राचीन का नवीन तो होगा ही और अर्वाचीन भी मानते हैं। प्राचीन का नवीन और अर्वाचीन दोनों मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी भी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ में और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का अनुसरण करते हैं, अर्थात प्राचीन का विलोम नवीन तथा अर्वाचीन दोनों मानते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो अर्वाचीन हो जाएगा। यहाँ पर अर्वाचीन वाला सही मान लिया है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वही उल्टी बात पूछ ली है, तो प्राचीन सही हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? इसके भी दो आंसर हैं, ये भी विवादितों में गया, परमार्थ और निस्वार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम रंक होता है, सही है। राजा का विलोम क्या होता है? रानी भी होता है और प्रजा भी होता है, पर सेना जो है राजा का विलोम नहीं होता है। रथ का विलोम विरथ होता है। रथ मीन्स रथ का क्या होता है? रथ का क्या होता है? विरथ होता है, रथ का विरथ। रागी का विलोम विरागी होता है। रक्षक का भक्षक होता है। राजतंत्र का जनतंत्र होता है और रिक्त का अपूर्ण होता है। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन होगा। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का विलोम आगमन है। आना का विलोम जाना है। उतरना का विलोम चढ़ना है तथा रुकना का विलोम चलना होता है। गत का विलोम आगत। गरल का विलोम सुधा होता है और गर्म का विलोम ठंडा होता है और गण्य का विलोम अगण्य होता है या नगण्य होता है, ठीक। गगन का विलोम विलोप या धरा होता है। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द कौन सा होगा? तिमिर मतलब होता है प्रकाश और प्रकाश का उल्टा कर दो तो आलोक हो जाएगा। तिमिर का शुद्ध विलोम होता है आलोक। तिमिर का शुद्ध विलोम आलोक होता है। दिवा का विलोम रात्रि होता है। दिवा मतलब दिवस और रात्रि मतलब रात यानी नाइट। दिवा का विलोम रात्रि होता है, जबकि निशा यानी रात्रि का पर्यायवाची है। तिक्त का विलोम मधुर होता है। त्रीप का विलोम मंद होता है। तुच्छ का विलोम महान होता है और तृप्त का विलोम अतृप्त होता है और तामसिक का विलोम सात्विक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जंगम का विलोम स्थावर होता है, ये कई बार पूछा भी गया है। जंगल का स्थावर होता है। जटिल का विलोम सरल होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। जन्म का विलोम मृत्यु होता है। जल का विलोम थल होता है। जारस का विलोम औरस होता है। IMP लगा लीजिए, आने के चांस इसके ज़्यादा हैं इस वाले के। जारस का विलोम क्या होता है? औरस होता है। और जालिम का विलोम क्या होगा? रहम दिल वाला होता है। कहते ना तू तो बहुत जालिम है, और इसी का उल्टा कर दो रहम दिल वाला हो जाता है। स्थावर का विलोम जंगम होता है, लगा लीजिए, बी सही हो जाएगा जंगम। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है। निषिद्ध का विहित होता है, ये सही है। वक्र का ऋजु होता है, ये भी सही है। पाश्चात्य का प्राच्य होता है, ये भी सही है। कटु का कहते हैं कटु वचन, तो मधुर वचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तिक्त लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कटु का विलोम मधुर होता है, जबकि तिक्त कटु का समानार्थी है। पाश्चात्य का विलोम
पौवर्त तथा प्राच्य दोनों होते हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थ शब्द क्या होता है? क्या होता है? पौवार्थ होता है। पूर्वी के समानार्थी शब्द पूर्वी, पूर्व देश, पूर्वीय, पौर्व, पौषवर्त, प्राच्य या पौरस्तत्व इत्यादि हैं। पश्चिमी के समानार्थी शब्द में पश्चिमी, पछवा, पछोही, पश्य, पश्चिमीय, पाश्चात्य, प्रातीच्य या प्राचीच्य इत्यादि हैं। आगे देखते हैं। पात्र का विलोम अपात्र होता है। हाँ भाई, कहते हैं ना तुम पात्र हो, यू आर एजिबल, यू आर नॉट एजिबल, तो पात्र का क्या हो जाएगा? अपात्र हो जाएगा। पारदर्शी का अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब आर पार देख लें, अपारदर्शी जिसमें दिखे ना। पार्थिव का विलोम अपार्थिव होता है। पास का विलोम दूर होता है। पाप का पुण्य होता है। सब कुछ कवर करते चलिए। एक बार बस गुजारिश रहती है मेरी चैनल पे, जितने भी भाई बहन वीडियो देखते हैं एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई पैसा किसी को नहीं देना है। पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पाश्चात्य का हो जाएगा, हमने पीछे देखा था, पौवार्य, पौवार्त्य, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, अप्रत्यक्ष भी होता है इसका, ठीक, या तो अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है और विपक्ष का तथा आदर्श और दृश्य होता है। आदर्श का दृश्य होता है। प्रमुख का विलोम सामान्य अथवा गौड़ होता है। प्रलय का विलोम सृष्टि होता है। प्रशंसा का विलोम निंदा होता है। कहते हैं ना किसी का माइंड हैप्पी है, प्रशंसा कर रहे हो, तो निंदा का मतलब होता है बुराई। प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्ति होता है। प्रधान का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या होगा? निरामिष। आमिष का क्या होगा? निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष होता है। और सामिष का आमिष का समानार्थी है। शाकाहारी का विलोम मांसाहारी होता है। सामिष का विलोम शब्द कौन सा है? एलटी के एग्जाम में पूछा है, तो निरामिष को टिक करेंगे, बिल्कुल सही है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का कृधन्य हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट। कृतज्ञ का विलोम कृधन्य होता है। कठिन का सरल होता है तथा कृपण का दाता होता है। और करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। कुरूप का विलोम क्या होगा? सुरूप होता है। क्रय का विलोम विक्रय होता है। कायर का निडर होता है। कटु का विलोम मधु होता है। और क्रोध का विलोम क्षमा होता है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार होगा। आगामी का विलोम विगत होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आकाश का पाताल होता है। आधुनिक का प्राचीन होगा। आकर्षण का विकर्षण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है? अथ का मतलब होता है इति। अथ का विलोम शब्द इति होता है, जबकि अंत का विलोम क्या होगा? आदि का अंत होता है। हाँ, अंत का आदि, आदि का अंत। अधम का विलोम उत्तम होता है। आय का विलोम व्यय होता है। अस्त का विलोम उदय होता है। आयात का विलोम निर्यात होता है। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना। आद्य का विलोम अंत्य होता है। अंतरंग का विलोम बहिरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। आगे देखते हैं। आज़ादी का विलोम गुलामी होता है। अभ्यंतर का विलोम बहा होता है। अति का विलोम अल्प होता है। अवनि का विलोम अंबर होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। मूक मतलब होता है जो साइलेंट है, कम बोल रहा है, तो वो ज़्यादा बोलने वाला वाचाल हो जाएगा। मृदुल का विलोम कठोर होता है। मिलन का विलोम विरह होता है। मुख का विलोम प्रतिमुख होता है। मुनाफा का विलोम नुकसान होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सही है? दाता। दाता किसके लिए कहते हैं? मसीहा, दानव या देने वाला, ये तीनों होते हैं। दानव भी होता है, देने वाला भी होता है, मसीहा। याचक नहीं होता है। दाता का सही विलोम याचक होता है। देने वाले को दाता तथा मांगने वाले को याचक कहते हैं। जो मांगता है उसको क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? क्षणिक। क्षणिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है।
मृत्यु जन्म का विलोम है, जबकि नश्वर का विलोम शाश्वत है अथवा अनश्वर होता है। मर्त अमर का विलोम है। शकून का विलोम अपशकून होता है। शीत का विलोम उष्ण होता है और शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है और शासक का विलोम शासित होता है और शुष्क का विलोम सिक्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और ये इसके पार्ट 1 और पार्ट 2, विलोम शब्द के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो गए। ठीक है, तो इसको जो है इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको प्रीवियस में टॉपिक बता देना, किस पे क्लास चाहिए।